मेरे प्रिय वचन से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है इन दिनों के लिए। क्योंकि वचन की ओर लौटना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप वचन की ओर नहीं लौटेंगे, तो आप द्वंद्व में और एक कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ रोमी पुस्तक उसका 16 अध्याय। पौलुस को जो प्रकाशन मिला और जो प्रकाशन हम सबों के लिए अभी के लिए है और वो कंपलसरी है, क्योंकि प्रकाशन का समय चल रहा है अभी। प्रकाशन का समय को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो पूरा मुश्किल है। तो रोमी 16 अध्याय उसका 25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये प्रकाशन जो है ना, वो सनातन से छिपा रहा था, सीक्रेट था। इसके बारे में कोई प्रचार नहीं किया था, कोई बताया नहीं था। पहले जितना भी भविष्यवक्ता थे पुराना नियम में, व्यवस्था पुस्तक में, किसी को भी मालूम नहीं था। यहाँ तक कि 12 चेले लोगों को भी इस प्रकाशन के बारे में मालूम नहीं था। वो भविष्यवाणी को वो पूरा कर रहे थे, भविष्यवाणी जो हुआ था उसी के दायरे में वो थे। पर ये जो 12 चेले को और बाइबल में जो पहले से जो लोग प्रभु का लोग थे, उनको किसी को मालूम नहीं था। बल्कि जब सही वक्त आया, पौलुस के पास प्रकाशन पहुंचा। भविष्यवाणी प्रकाशन ये दोनों अलग अलग चीज है। तो उसको जो प्रकाशन पहुंचा यहाँ पर कुलुसिया उसका एक अध्याय का उसका अगर हम लोग देखेंगे 25-26, जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। तो पौलुस यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर को उस प्रबंध को मैं पूरा पूरा प्रचार करूं, और जिसके लिए मैं सेवक बना, लिखा गया है कि वो लिखा गया है कि भेद समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। जो प्रकाशन, जिसको भेद, जिसको रहस्य, इंग्लिश में जिसको मिस्ट्री कहा जाता है, तो ये समय से पहले पीढ़ी से पीढ़ी ये सीक्रेट था, ये गुप्त था, इसको गुप्त रखा गया। तो हम लोग देखते हैं, तो जब अभी पौलुस कहता है अभी ये केवल मेरे पास आया है और मैं पूरा रीति से प्रकट किया हूं, तो रोमी से फिलमोन तक वो कंप्लीट कर दिया है पौलुस ने। उस प्रकाशन को, उस रहस्य को, उस भेद को, उस मिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। तो ना उसमें हम लोग कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ अलग कर सकते हैं। तो इसी कारण, तो वो चीज को जब तक हम लोग नहीं समझ पा रहे, तो भविष्यवाणी अलग है, प्रकाशन अलग। तो पौलुस कहता है उसे केवल मुझे सौंपा गया है और मैं पूरी रीति से उसको कंप्लीट कर दिया हूं। तो जिसके कारण हम लोग क्यों पौलुस का बात को सुनेंगे? पौलुस अगर बोल दिया है तो उसका बात को क्यों सुनेंगे? उसका लिखा गया है रोमी पुस्तक 11 का 13 में, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो अन्य जाति का प्रेरित केवल पौलुस है मेरे प्रियो। 12 प्रेरित जो थे वो केवल यहूदी और इजरायली के लिए थे, पर अन्य जाति के लिए कोई भी प्रबंध नहीं था, कोई भी सुसमाचार नहीं दिया गया था तब तक। पर जब पौलुस आया तो पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के बीच में, तो वो अन्य जाति का प्रेरित ठहराया गया। तो अन्य जाति का प्रेरित होने के नाते इसे पुराना शिक्षा को नहीं सिखाया, बल्कि नई शिक्षा जो कि पहले से गुप्त था, सीक्रेट था, उसी को ही प्रकट किया। तो उसके लिखाई गई रोमी से फिलमोन तक ये प्रकाशन का पुस्तक है।
तो हमें प्रकाशन दिया गया है, हमें भविष्यवाणी नहीं दिया गया है। हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो इसी कारण हम लोगों को ये बात को क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि जिस बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है उसको हम लोग बारीकी से पूरा करने सके। धन्यवाद।